गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। थर्मल इंजीनियरिंग है हीट ट्रांसफ़र MA 303 जो सब्जेक्ट है उसमें आज हम स्टीम कंडेंसर के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हमको पता है कि किसी भी स्टीम पावर प्लांट में 4 मेजर बेसिक पार्ट्स होते हैं: बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और पंप। इससे पहले हम टरबाइन के बारे में स्टडी कर चुके हैं, अब हम स्टीम कंडेंसर के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हमको पता है कि बॉयलर से जनरेट होने वाली हाई प्रेशर और टेम्परेचर की जो स्टीम होती है वो कहाँ जाती है? टरबाइन में से पास होती है, और टरबाइन में से एक्सपेंशन होकर के हमको क्या मिलता है? वर्क आउटपुट मिलता है। टरबाइन से निकलने वाली जो लो प्रेशर की स्टीम होती है वो किससे पास होती है? कंडेंसर से पास होती है, और कंडेंसर उसको क्या कर देता है? स्टीम को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। लो प्रेशर स्टीम को लो प्रेशर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो जो कंडेंसर है उसका बेसिकली काम क्या हुआ? स्टीम को वाटर के अंदर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करना। तो इस स्टीम कंडेंसर जो टॉपिक है इसके अंदर हम कंडेंसर के बारे में कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर इसके बाद में हम एलिमेंट्स ऑफ कंडेंसिंग प्लांट के बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, देन टाइप ऑफ कंडेंसर के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में हम वैक्यूम एफिशिएंसी, कंडेंसर एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम सबसे पहले कंडेंसर को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द कंडेंसर। Condenser is a device in which steam is condensed to water at a pressure less than atmospheric pressure। तो क्या बताया गया कि जो कंडेंसर वो एक डिवाइस है इन विच स्टीम इज कंडेंस्ड टू वाटर एट प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जो कंडेंसर है उसका बेसिक क्या काम है? स्टीम को कंडेंस करना, किसके अंदर? वाटर के अंदर कन्वर्ट करना। और मेन बात क्या है? एट अ प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस देन प्रेशर मीन्स वैक्यूम। वैक्यूम पर एट अ प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स वैक्यूम। एट अ वैक्यूम कंडेंसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट द स्टीम इनटू द वाटर। तो जो कंडेंसर है वो क्या करता है? एट वैक्यूम पर जो स्टीम आती है टरबाइन से उसको क्या करता है? कंडेंस करता है वाटर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, कंडेंसेशन कैन बी डन बाय रिमूविंग द हीट फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ द स्टीम यूजिंग सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर। तो जैसे कि पता है कि कंडेंसर क्या करता है? स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करता है। तो कैसे होगा? जब स्टीम से हम क्या करेंगे? हीट को रिमूव कर देंगे बाय रिमूविंग द हीट फ्रॉम द एग्जॉस्ट ऑफ द स्टीम। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको कूलिंग वाटर सर्कुलेट करना पड़ेगा बाय सर्कुलेटिंग द कूलिंग वाटर। तो कंडेंसेशन कैन बी डन बाय रिमूविंग द हीट फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ द स्टीम यूजिंग सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर। ओके, तो ये डिफाइन कर दिया हमने कंडेंसर को। इसके बाद में है फंक्शन ऑफ द स्टीम कंडेंसर। तो हम किसी भी स्टीम पावर प्लांट के अंदर जो कंडेंसर लगा रहे हैं उसकी क्या क्या फंक्शंस हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट है टू रिड्यूस द टरबाइन एग्जॉस्ट प्रेशर so as to increase the specific output and hence increase the plant efficiency and decrease the specific steam consumption। तो जैसे कि हमको पता है कि टरबाइन से निकलने वाली जो स्टीम होती है वो किससे पास होती है? कंडेंसर से पास होती है, जिसमें कि जो स्टीम होती है किसमें कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो टू रिड्यूस द टरबाइन एग्जॉस्ट प्रेशर सो एज टू इंक्रीज द स्पेसिफिक वर्क आउटपुट। तो जैसे कि हमने ऊपर डिफाइन किया था कि जो कंडेंसर होता है वो स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करता है एट अ वैक्यूम लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने से क्या हो गया? जो टरबाइन का एग्जॉस्ट प्रेशर, टरबाइन से निकलने वाली जो स्टीम है उसके लिए जो प्रेशर हो गया वो क्या हो गया? कम हो गया। एटमॉस्फेरिक से भी कम हो गया। कितना हो गया? वैक्यूम हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि टरबाइन से निकलने वाली जो स्टीम है उसके लिए जो प्रेशर है, टरबाइन का जो प्रेशर है वो क्या हो गया? कम हो गया। जब प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया, तो क्या होगा? स्पेसिफिक वर्क आउटपुट क्या होगा? बढ़ेगा। और स्पेसिफिक वर्क आउटपुट बढ़ेगा तो प्लांट की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जब प्लांट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी तो सेम पावर आउटपुट के लिए वर्क आउटपुट मैक्सिमम है तो
स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो कंडेंसर का फर्स्ट फंक्शन यही हो गया, टू रिड्यूस द टरबाइन एग्जॉस्ट प्रेशर, कितना, वैक्यूम, so as to increase the specific work output and hence increase the plant efficiency and decrease the specific steam consumption. Next, second point, increase the enthalpy drop so that increase the more specific work output. तो जो एंथैल्पी, जब एग्जॉस्ट प्रेशर अपन ने ड्रॉप कर दिया है, ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है हमने, टरबाइन का जो एग्जॉस्ट प्रेशर है उसको हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया है, तो एंथैल्पिक ड्रॉप भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और एंथैल्पी ड्रॉप इंक्रीज हो जाएगा तो स्पेसिफिक वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज द मोर स्पेसिफिक आउटपुट, जैसे कि हमने पहले बात की थी। और जैसे हमको पता है पावर आउटपुट बराबर क्या होता है, स्टीम फ्लो रेट मल्टीप्लिकेशन वर्क आउटपुट। और जब वर्क आउटपुट ज़्यादा है, सेम पावर आउटपुट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्क आउटपुट ज़्यादा है तो स्टीम कंजम्पशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब स्टीम कंजम्पशन कम हो जाएगा, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, साइज भी क्या हो जाएगा, प्लांट का रिड्यूस हो जाएगा। तो यही हमने लिखा है कि स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन विल बी लेस फॉर द सेम पावर आउटपुट, सो प्लांट साइज रिड्यूसेस। नेक्स्ट पॉइंट, to condensate the exhaust steam from the turbine and reuse it as a pure feed water in the boiler। तो जैसे हमको पता है कि जो कंडेंसर है वो क्या करता है, एग्जॉस्ट स्टीम को कंडेंस कर रहा है। तो टू कंडेंसेट द एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द टर्बाइन एंड रीयूज इट, वापिस वही वाटर जो कंडेंसर क्या कर रहा है, जो स्टीम आ रही है उसी को क्या कर रहा है, कंडेंस कर रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। और यही लिक्विड वापस क्या हो रहा है, पंप के थ्रू बॉयलर को ट्रांसफर हो रहा है। तो वापस क्या हो रहा है, ये रीयूज हो रहा है। तो रीयूज इट एज ए प्योर फीड वाटर इन द बॉयलर। तो यही क्या हो रहा है, वापस रीयूज हो रहा है एज ए प्योर फीड वाटर। सो ओनली मेकअप वाटर इज रिक्वायर्ड टू कंपनसेट द लॉस ऑफ वाटर। अगर कहीं कोई लॉस ऑफ वाटर हो गया है, कहीं लीक हो गया है, तो हमको सिर्फ मेकअप वाटर की ही जरूरत पड़ेगी। हमको दोबारा से बॉयलर के अंदर वाटर अलग से सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो कंडेंसर ने जो वाटर कंडेंस किया है उसी वाटर को हम क्या करेंगे, बार बार रीयूज करेंगे। तो ये क्या हो गए, फंक्शन ऑफ द कंडेंसर हो गए। जितने हमने पॉइंट्स पढ़े ये क्या हो गए, फंक्शन ऑफ द कंडेंसर। इसके बाद में है एडवांटेज ऑफ कंडेंसर। नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ कंडेंसर इन स्टीम पावर प्लांट। किसी भी स्टीम पावर प्लांट के अंदर जो कंडेंसर यूज किया जा रहा है उसके क्या क्या फायदे हैं। एडवांटेज ऑफ कंडेंसर इन द स्टीम पावर प्लांट। तो जैसे कि अब तक हमने स्टडी किया है उस आधार पर, जैसे हमने फंक्शन पढ़ा, फंक्शन के बारे में भी पढ़ा है और कंडेंसर के बारे में हमने डिफाइन किया कंडेंसर को, तो उस आधार पर हम बता सकते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। फर्स्ट पॉइंट, हायर प्रेशर रेशियो प्रोवाइड्स लार्जर एंथैल्पी ड्रॉप। तो जैसा कि हमको पता है कंडेंसर के अंदर प्रेशर क्या है, एट ए वैक्यूम में लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हायर प्रेशर रेशियो प्रोवाइड्स कर रहा है। उससे क्या हो रहा है, लार्जर एंथैल्पी ड्रॉप हमको मिल रहा है, जिससे वर्क आउटपुट क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा क्या है, वर्क आउटपुट पर किलोग्राम स्टीम इंक्रीजेस। अब जैसे कि अपने ऊपर डिस्कस किया उस आधार पर एंथैल्पी ड्रॉप जब बढ़ गया तो वर्क आउटपुट पर किलोग्राम ऑफ स्टीम क्या होगा, इंक्रीजेस होगा। एंड हैंस स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन क्या होगा, डिक्रीज होगा फॉर द सेम पावर आउटपुट के लिए। नेक्स्ट, कंडेंसेट कैन बी रीयूज्ड और एज ए हॉट फीड वाटर टू द बॉयलर। दिस रिड्यूस द टाइम ऑफ द इवेपोरेशन एंड हैंस फ्यूल इकोनॉमी। तो जैसे कि अभी हमने बात किया था, जो कंडेंसेट है वही क्या हो रहा है, बार बार में रीयूज हो रहा है और उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली नॉर्मल वाटर से। तो हॉट फीड वाटर टू द, और वही किसको हो रहा है, वापस बॉयलर के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। तो बॉयलर के अंदर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेस फ्यूल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पहले से ही क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है। जो वाटर जो है बॉयलर से रिसर्कुलेट हो रहा है उसको पहले से टेम्परेचर ज्यादा है, तो इसलिए हमको उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए लेस फ्यूल कंजम्पशन यूज करना पड़ेगा। हैंस फ्यूल कंजम्पशन क्या होगी, फ्यूल इकोनॉमी होगी। ओके, नेक्स्ट, नो फीड वाटर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। नो फीड वाटर ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड एंड हैज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्लांट। तो जो कंडेंसर से हमारा जो लिक्विड आ रहा है, हॉट लिक्विड आ रहा है, उसी को हम रिसर्कुलेट कर रहे हैं वापस बॉयलर से, तो हमको कोई अलग से ट्रीटेड प्लांट नहीं चाहिए जिसकी वजह से हम उसको वापस ट्रीटेड करें और वापस बॉयलर से उसको क्या करें, पास करें। वही वाटर क्या हो रहा है, रिसर्कुलेट हो रहा है, बस उसको हम क्या कर देंगे, अगर जरूरत हुई, अगर कहीं लॉस होता है तो हम क्या करेंगे, मेकअप कर देंगे। तो इस तरह से ये क्या हो गया, एडवांटेज ऑफ कंडेंसर इन स्टीम पावर प्लांट। तो अब तक हमने क्या किया, कंडेंसर को डिफाइन किया, उसके फंक्शन ऑफ द
कंडेंसर के बारे में बताया और उसके बाद में हमने एडवांटेज ऑफ कंडेंसर इन स्टीम पावर प्लांट के बारे में स्टडी किया। इसके बाद में हम किसी भी जो कंडेंसिंग प्लांट है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसके बारे में जानेंगे और वो किस तरह से अरेंज होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज द एलिमेंट ऑफ कंडेंसिंग प्लांट। एलिमेंट ऑफ स्टीम कंडेंसिंग प्लांट। किसी भी स्टीम कंडेंसिंग प्लांट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? फर्स्ट वन इज द कंडेंसर। सेकेंड वन इज द एयर एक्सट्रैक्शन पंप। थर्ड वन इज द कंडेंसेट एक्सटेंशन पंप। फोर्थ वन इज द सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर पंप। फिफ्थ इज द हॉट वेल। सिक्स्थ इज द कूलिंग टावर, इंपॉर्टेंट। सेवंथ इज द मेकअप वाटर पंप। एट्थ इज द बॉयलर फीड पंप। तो ये जो 8 के 8 है ये क्या होते हैं? एलिमेंट ऑफ स्टीम कंडेंसिंग प्लांट होते हैं। किसी भी स्टीम कंडेंसिंग प्लांट के ये क्या है? एलिमेंट्स हैं। इन सब से ही क्या होता है? स्टीम कंडेंसिंग प्लांट क्या होता है? तैयार होता है। अब हम एक डायग्राम देखते हैं और उसके अंदर ये देखते हैं कि ये जो सारे जो एलिमेंट्स हैं किस तरह से वर्क करते हैं, क्या इनकी यूटिलिटी है। तो देखिए हमने एक डायग्राम तैयार किया है एलिमेंट ऑफ कंडेंसिंग प्लांट का। अगर हम इसको स्टडी कर लेंगे और समझ लेंगे तो हमारे काफ़ी सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि हमको पता है कि टरबाइन के अंदर स्टीम आती है कहाँ से? बॉयलर से। तो ये हमने एक टरबाइन बनाया है और इसमें स्टीम आ रही है कहाँ से? बॉयलर से। स्टीम फ्रॉम द बॉयलर। और इस टरबाइन से क्या हो रही है? पास हो रही है, एक्सपांड हो रही है, वर्क आउटपुट हमको मिल रहा है। और यहाँ से क्या हो रही है? जो हाई प्रेशर की स्टीम जो बॉयलर से आ रही थी इस टरबाइन से एक्सपांड होकर के किस में कन्वर्ट हो गई? लो प्रेशर स्टीम के अंदर। और उसके अंदर एंथैल्पी ड्रॉप हो गया और हमको क्या मिल गया? वर्क आउटपुट मिल गया। तो ये जो लो प्रेशर की जो स्टीम है जिसका टेम्परेचर भी कम है ये किससे पास होती है? कहाँ जाती है? कंडेंसर के अंदर जाती है। तो ये हमारी क्या है? कंडेंसर यूनिट है। ये हमारी क्या है? पूरी की पूरी एक कंडेंसर यूनिट है। इसको मैंने लिख दिया कंडेंसर। दिस इज द कंडेंसर। इस कंडेंसर के अंदर ये स्टीम क्या होगी? इनकमिंग आ गई इनलेट और ये इसका क्या है? आउटलेट। और इस कंडेंसर के अंदर क्या देखिए? पाइप्स बने हुए हैं, इस तरह से ट्यूब्स बनी है बहुत सारी। इस ट्यूब्स में से क्या होता है? वाटर सर्कुलेट होता है। कूल्ड वाटर क्या होता है? सर्कुलेट होता है। तो एक कंडेंसर एक यूनिट है, एक शेल है जिसके अंदर काफी सारी क्या है? ट्यूब्स है। इन ट्यूब्स में से वाटर क्या होता है? फ्लो होता है। तो वाटर फ्लो हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है? वाटर इस पर्टिकुलर इनकमिंग इसकी यहाँ से हो रही है, कूलेंट इन यहाँ से हो रहा है और कूलेंट आउट यहाँ से निकल रहा है। अभी हम देखेंगे कूलेंट इन कहाँ से आ रहा है और कूलेंट आउट कहाँ जा रहा है। बट अभी हम ये देख रहे हैं कि स्टीम का आ रही है, टरबाइन से आ रही है और इस कंडेंसर शेल के अंदर से वो क्या होती है? एंटर करती है और यहाँ से क्या होती है? निकलती है। और उसके अंदर डिफरेंट क्या बहुत सारे पाइप्स बने हुए हैं, ट्यूब्स बनी हुई है जिसमें से कि कूलेंट वाटर क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो जब ये स्टीम इस कंडेंसिंग यूनिट के अंदर आती है तो ये क्या करते हैं? इन पाइप्स के कांटेक्ट में आती है जिसके अंदर से कूलिंग वाटर क्या हो रहा है? कूल्ड वाटर क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो उसकी वजह से जो स्टीम होती है अपनी हीट क्या कर देती है? कूल वाटर को दे देती है और खुद क्या हो जाती है? कंडेंस हो जाती है। और कंडेंस होकर के यहाँ से कंडेंसेट आउट निकल जाता है। ठीक है। तो यहाँ से जो कंडेंस स्टीम निकल गई है, कंडेंस जो बिल्कुल कंडेंस में हमको मिल गया, स्टीम कंडेंस हो गई है और क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। तो वो किस में इकट्ठा हो जाता है? एक हॉट वेल के अंदर इकट्ठा हो जाता है। हॉट वेल में इकट्ठा हो जाता है। तो क्या हुआ? स्टीम बेसिकली इसमें हुआ क्या कि जो स्टीम आई है टरबाइन से वो इस कूलेंट वाटर को जब कांटेक्ट में आती है तो अपनी हीट क्या कर देती है? इस कूलेंट वाटर को दे देती है और खुद किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब उसने लेटेंट हीट क्या कर दी है? इस कूलेंट वाटर को प्रोवाइड करती है और खुद क्या हो जाती है? कंडेंस हो जाती है। कंडेंस लिक्विड बन जाता है और किस में आ जाता है? हॉट वेल में आ जाता है। हॉट वेल में आने के बाद में ये जो वार्म वाटर है ये फीड पंप के थ्रू किससे चला जाता है? बॉयलर के अंदर चला जाता है और उसके अंदर क्या होता रहता है? रीसर्कुलेट होता है, जैसा कि हमने पहले स्टडी किया था। अब हम बात करते हैं कि ये जो कंडेंसर यूनिट है इस कंडेंसर यूनिट के अंदर या जो कूलेंट एंट्री ले रहा था, कूलेंट इन ले रहा था, वो स्टीम की वजह से उसका टेम्परेचर क्या हो गया? राइज हो गया। स्टीम की वजह से टेम्परेचर राइज हो गया और या कूलेंट आउट क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो जो कूलेंट निकल रहा है उसका टेम्परेचर कूलेंट इनसे क्या है? ज़्यादा है। इस वाटर को हम क्या करते हैं? पंप की सहायता से कहाँ भेज देते हैं? कूलिंग टावर में भेज देते हैं। आगे हम कूलिंग टावर हमारा चैप्टर आएगा, इसको हम बहुत अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो कूलेंट यहाँ से निकल रहा है उसका टेम्परेचर क्या ज़्यादा है और कंपेरेटिवली कूलेंट इनसे, तो उसको हम क्या करते हैं? पंप की सहायता से
कूलिंग टावर में भेज देते हैं। कूलिंग टावर में जब ये वाटर आता है यहाँ से, तो यहाँ पर एक स्प्रे नोजल होता है। स्प्रे नोजल की सहायता से जो क्या होता है, कूलेंट यहाँ से जो कूलेंट आया है, आउट आया है, वाटर जो है, ये क्या होता है, स्प्रे फॉर्म में नीचे की तरफ गिरता है। और इस कूलिंग टावर के अंदर जो एयर होती है वो नीचे से क्या होती है, ऊपर की तरफ फ्लो होती है। तो जब ये एयर जो है नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, तो वाटर के क्या कांटेक्ट में आएगी, तो उससे क्या कर लेगी, हीट लेकर के बाहर निकल जाएगी, और जो वाटर जो नीचे गिर रहा है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कूलिंग टावर का पर्पस ये हो गया कि जो यहाँ से कूलेंट आया था कंडेंसर से, उसका टेम्परेचर क्या करना, कम करना। तो यहाँ से जो वाटर आया था कूलेंट से, वो नोजल से क्या हुआ, स्प्रे फॉर्म में निकल गया, और एयर यहाँ से ऊपर की तरफ सर्कुलेट हो रही है, तो उसके एयर उसके कांटेक्ट में आती है, तो एयर उससे क्या ले लेती है, हीट एब्जॉर्व कर लेती है, और उसको क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। और जो वाटर है वो स्प्रे फॉर्म में आकर के नीचे क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, और उसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, और वो कैसा बन गया, कूल्ड वाटर बन गया, उसका टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। तो इस कूल्ड वाटर को हम जो कूलिंग टावर के जो बेसिन के अंदर जो कूल्ड वाटर है, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से पाइप के थ्रू किस में रिसर्कुलेट कर देते हैं, कंडेंसर के अंदर सर्कुलेट कर देते हैं, कंडेंसर यूनिट के अंदर सर्कुलेट कर देते हैं। तो कंडेंसर के अंदर इनलेट जो टेम्परेचर कूलेंट आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, कूलिंग टावर से आ रहा है, तो उसका टेम्परेचर क्या कम है, वो कूल्ड है, ठंडा है, उसको हम बोल रहे हैं कूलेंट इन। और ये जब कूलेंट इस कंडेंसर यूनिट से पास होता है, तो स्टीम से क्या ले लेता है, हीट ले लेता है, और स्टीम को वाटर में कन्वर्ट कर देता है, और खुद का टेम्परेचर जो कूलेंट का वो बढ़ जाता है, और वो वापस क्या हो जाता है, रिसर्कुलेट होता है कूलिंग टावर से। तो ये एक अनोदर एलिमेंट हो गया। तो इसमें हमने काफ़ी सारे जो एलिमेंट है हमने इसमें स्टडी करें। इसमें एक अनोदर एलिमेंट है कि जो कूलेंट, जो कूल्ड वाटर जो है कूलिंग टावर से आ रहा है, कूलिंग टावर से आ रहा है, तो हमको यहाँ पर कंडेंसिंग यूनिट के अंदर जितना वाटर हमको इसमें प्रोवाइड करना है, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि इसका प्रेशर कम है, इसकी क्या कहते हैं अमाउंट कम है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मेकअप वाटर पंप होता है, जो कि क्या करता है, इस कूलिंग टावर से आने वाले वाटर के अंदर क्या कर देता है, मिक्स हो जाता है, और इसमें क्या कर देता है, मेकअप कर देता है अगर इसके अंदर कुछ लॉसेस हो गए हैं तो कूलिंग वाटर के अंदर। क्योंकि कूलिंग टावर में से क्या होता है, स्प्रे फॉर्म में कुछ वाटर, एयर के साथ कुछ वाटर क्या हो जाती है, वेपर जो होती है बाहर निकल जाती है, तो इसमें जो अमाउंट होता है वो कुछ कम हो जाता है। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर मेकअप कर देते हैं, थ्रू द मेकअप वाटर पंप के थ्रू हम कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेकअप वाटर पंप हो गया। कंडेंसर के अंदर जैसे हमने स्टडी किया था कि टरबाइन से आने वाली जो स्टीम है, इसका एग्जॉस्ट प्रेशर क्या होता है, कम होता है कितना, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स वैक्यूम होता है कंडेंसर के अंदर। तो हम क्या करते हैं, इस कंडेंसर यूनिट के अंदर वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक एयर एक्सटेंशन पंप लगा देते हैं। तो एयर एक्सटेंशन पंप की सहायता से इस कंडेंसर यूनिट के अंदर क्या किया जाता है, वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि स्टीम के साथ में अगर कुछ एयर पार्टिकल्स आ गए हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, एयर एक्सटेंशन पंप से बाहर रिमूव हो जाते हैं। तो जैसे कि हमने अभी बात कर रहे हैं हम एलिमेंट ऑफ कंडेंसिंग प्लांट की, तो हमने काफ़ी सारे एलिमेंट्स देखे हैं। तो जैसे हमने अभी स्टडी किए थे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द कंडेंसर, तो दिस इज द कंडेंसर। सेकेंड वन इज द एयर एक्सटेंशन पंप, तो दिस इज द एयर एक्सटेंशन पंप, जो कि क्या कर रहा है, एयर को बाहर निकाल रहा है और कंडेंसर के अंदर क्या कर रहा है, वैक्यूम क्रिएट कर रहा है। तीसरा कंडेंसेट एक्सटेंशन पंप। कंडेंसेट एक्सटेंशन पंप क्या है कि जो स्टीम लिक्विड के अंदर कंडेंस हो गई है, उसको हॉट वेल तक भेजने के लिए क्या लगा देते हैं, कंडेंसेट एक्सटेंशन पंप लगा देते हैं, जिससे कि जो कंडेंसेट है वो हॉट वेल के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट इज द सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर पंप। जो कूलेंट निकल रहा है उसको कूलिंग वाटर में सर्कुलेट करने के लिए क्या लगा देते हैं, हम सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर पंप लगा देते हैं। इसके बाद में क्या है, हॉट वेल, तो दिस इज द हॉट वेल। कूलिंग टावर, दिस इज द कूलिंग टावर। मेकअप वाटर पंप, दिस इज द मेकअप वाटर पंप। बॉयलर फीड पंप, दिस इज द बॉयलर फीड पंप। तो ये सारे के एलिमेंट है ऑफ किसी भी कंडेंसिंग प्लांट के। तो आप लोगों को अगर ये डायग्राम क्लियर है तो आपको क्या हो गया, एलिमेंट ऑफ कंडेंसिंग प्लांट क्या इजीली समझ में आ गया होगा। तो एलिमेंट ऑफ, ये हमने इस एलिमेंट ऑफ कंडेंसिंग प्लांट डायग्राम में क्या है, सभी एलिमेंट्स को क्या कर दिया, शो कर दिया, और पूरी वर्किंग को हमने क्या कर दिया, इसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया। तो आप लोगों को ये चीज़ क्या हो गई, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम टाइप्स ऑफ स्टीम कंडेंसर
के बारे में स्टडी करेंगे कि कितने टाइप के कंडेंसर होते हैं, मेनली जेट कंडेंसर या सर्विस कंडेंसर। तो हम उसके बारे में क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्न पर स्टडी करेंगे। और कंडेंसर एफिशिएंसी, वैक्यूम एफिशिएंसी के बारे में नेक्स्ट टर्न पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।